स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी अल्फाबेट्स मतलब हिंदी वर्णमाला। आज हम जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में कुल 36 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 3 संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम बात करें कै, तो कै से कमल। कमल को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। फिर आता है खे, खे से होता है खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहा जाता है। फिर आता है गै, गै से गधा, तो इसको हम अंग्रेजी में डंकी बोलेंगे। और फिर आता है घै, घै से घर, इसको हम अंग्रेजी में हाउस बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है नै, तो इस प्रकार ये नै बोला जाता है। और सड़क वाला ड़ बोलते हैं, उसमें जो ये नुक्ता जो बिंदु होती है ये नीचे होती है और इसमें क्या होती है ये साइड में होती है, यही इसमें अंतर है। तो इस लाइन को कैसे बोलेंगे? कै वर्ग को कै खे गै घै ngै, तो ये 5 वर्ण कै वर्ग में होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है चै वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आता है चै, चै से क्या होता है चम्मच, चम्मच को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पून। फिर आता है छै, छै से छतरी, छतरी को अंग्रेजी में बोलते हैं अम्ब्रेला। फिर आता है जय, जय से मतलब जहाज, अंग्रेजी में बोलते हैं शिप। फिर आता है झै, झै से होता है झंडा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग। फिर आगे आता है ञ, तो इस प्रकार चै वर्ग में 5 व्यंजन कौन से हो गए? चै, छै, जय, झै, ञ। फिर आता है टै वर्ग, टै वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। टै से टमाटर, टमाटर को अंग्रेजी में बोलते हैं टोमेटो। ठै से होता है ठप्पा, ठप्पे को अंग्रेजी में बोलेंगे स्टाम्प। फिर आता है डै, डै से होता है डमरू, डमरू को अंग्रेजी में बोलेंगे ड्रम। फिर आता है ढै, ढै से ढक्कन, ढक्कन को अंग्रेजी में बोलेंगे लिड। फिर आता है नै, नै से कुछ नहीं होता है, तो ये बाण में नै जो है ये बा के बाद में लगता है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एरो। फिर आता है तै वर्ग, तै वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले है तै से तरबूज, तरबूज को अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर मेलन। फिर आता है थै से थर्मस, थर्मस को अंग्रेजी में थर्मसी कहा जाता है। फिर दै से आता है दरवाजा मतलब डोर, अंग्रेजी में डोर कहेंगे। फिर आता है धै से धनुष, जिसको अंग्रेजी में बाव कहेंगे। नै से आता है नल, जिसको अंग्रेजी में टैप कहते हैं। फिर आता है पै वर्ग, पै में पै से होता है पतंग, पतंग को अंग्रेजी में कहेंगे काइट। फै से आता है फल, फल को अंग्रेजी में कहेंगे फ्रूट। बै से आता है बतख, बतख को अंग्रेजी में कहेंगे डक। बै से आता है भालू, भालू को अंग्रेजी में कहेंगे बियर। मै से आता है मछली, मछली को अंग्रेजी में कहेंगे फिश। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं। ये से यान, यान को अंग्रेजी में कहेंगे प्लेन। फिर आता है रै, रै मतलब राजा, राजा को अंग्रेजी में कहेंगे किंग। फिर आता है ले, ले से लड्डू, लड्डू को अंग्रेजी में लड्डू कहेंगे। फिर वह आता है वैसे वजन, वजन को अंग्रेजी में कहेंगे वेट। फिर आता है उसमें व्यंजन, स है, ये 4 उसमें व्यंजन होते हैं। सबसे पहले स से सहनाई, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लैरिनेट, क्लैरिनेट। फिर आता है दूसरा से मतलब पहला षटकोण जो होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे हेक्सागोन। फिर आता है दंतेश,
मतलब सड़क, सड़क को अंग्रेजी में कहेंगे रोड। फिर आता है ऐसे हरिण, हरिण को अंग्रेजी में कहेंगे डियर। फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं 3। क्ष, क्ष मतलब क्षत्रिय, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वॉरियर। त्रय, त्रय से त्रिशूल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ट्रीडेंट। फिर ज्ञ से होता है ज्ञानी, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉलेजेबल। तो ये इस प्रकार से हमारे 36 व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।